लेकिन सर अब समझने वाली बात यह है, ये जो शानदार रिकवरी या टर्न अराउंड मार्केट ने दिखाया है, क्या ये रिलायबल है? क्या ये रिकवरी टिकेगी? देखिए, ऐसा है कि पहले ये समझिए कि बिकवाली का दाव गिरे क्यों आज सुबह। हाँ। ठीक है, जबकि आपके जीडीपी के नंबर अच्छे हैं, जीएसटी के नंबर अच्छे हैं, ग्लोबल में अगर रशिया यूक्रेन की चिंता से डायरेक्ट गिरे हों तो है नहीं, टैरिफ बढ़ाने की चिंता से गिरे हों तो वो भी ऐसा बहुत खास नहीं है, थोड़ा सेक्टर पर इम्पैक्ट आ गया। तो गिरने की वजह एक ही कि एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा आजकल पसंद नहीं आ रहा। भले ही घरेलू फंड उससे ज़्यादा खरीद रहे हो, राइट, लेकिन हमें वो बिकवाली देखने में मज़ा नहीं आ रहा सबसे। ठीक है, तो इसलिए इनकी बिकवाली के प्रेशर की वजह से बढ़ा। अब नीचे से रिकवरी क्यों है? रिकवरी का भी कारण आपके पास साफ है। अल्टीमेटली पैसा तो पैसा है, जितना बेच रहे हैं उसके उतना का उतना है, उसके आसपास की खरीदारी हो रही है तो कहीं से तो सपोर्ट भी आएगा, और वो सपोर्ट आपको लोअर लेवल से आता दिखा है घरेलू फंड्स की तरफ से। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की जो तेजी बनी आज फिर से, उससे सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर ब्रॉडर मार्केट का। ब्रॉडर मार्केट का सेंटीमेंट आपको मजबूत चाहिए, तो आज ऐसे इंडेक्स देखने पे कमजोर लगेगा, लेकिन ऐसे दिल में और दिमाग में कमजोरी वाली फीलिंग नहीं है ना। वो ऐसा नहीं लग रहा खराब है मार्केट। किसी को पूछोगे आपके कैसा, ठीक है ना, ठीक है, हाँ मतलब क्या ठीक है यार, अब थोड़ा बहुत निफ्टी ऊपर नीचे होगा, रोज थोड़ी बढ़ेगा, है ना, ये फीलिंग आई। बैंक में हाँ ठीक है, शुक्रवार को इतना भागा था, आज आराम कर रहा है, चल जाएगा ना, आज नहीं तो कल। ये वाला कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप ब्रॉडर मार्केट में तेजी देखते हैं, आधा % से ज़्यादा आपका अगर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स मजबूत है तो वो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है? जिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एफआईज की बिकवाली का डर नहीं होता, वहाँ तेजी होती दिख रही है, क्योंकि एफआईज के पास होते हैं ज़्यादातर लार्ज कैप्स, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, प्लस ये सारे, तो उन्हें बेचना तो वो बेचने होते हैं। कुछ मिड कैप्स हो सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप तो उनके पास हार्डली होते हैं कोई, तो वो होते नहीं, तो आती भी नहीं सेलिंग, और इसलिए वहाँ से थोड़ा बेटर है। जहाँ तक खरीदारी का सवाल है, प्राइवेट बैंक थोड़े से कमजोर है, लेकिन सरकारी बैंकों में बढ़िया तेजी बनती हुई आपको दिख रही है इस वक्त। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यूएस फ्यूचर्स को समझे, आपको बता दें सुबह ही सर ने इस बात का जिक्र किया था कि पीएसबीज कंपैरेटिवली यहां बेहतर प्रदर्शन दिखाएंगे। इस हफ्ते अगर बैंक से कुछ लेना है तो आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक के बजाय पब्लिक सेक्टर बैंक लेने। अच्छा, क्योंकि अगर आरबीआई ने रेट कट आधा % या पीएसयू बैंक ज़्यादा दोगे, ध्यान रखना, पीएसयू बैंक खरीदो बजाय प्राइवेट बैंक के। क्लियर है? कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ ही सर ने बताया था, और इनफैक्ट दिन भर हमने कई पीएसबीज पर, सरकारी बैंकों पर बात भी की, और हमारे गेस्ट की तरफ से भी रिकमेंडेशन है। अच्छा सर, अब एक थोड़ी सी चिंता मुझे यूएस फ्यूचर्स को देखकर लग रही है, इनकी कमजोरी भारी पड़ेगी क्या? देखो, वैसे डायरेक्टली कोरिलेशन आजकल अमेरिका से हमारा बैठ नहीं रहा, तेजी की तरफ तो नहीं बैठ रहा, मंदी की तरफ भी ऐसा कोई खास है नहीं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट पोजीशन रखने की सोच रहे हैं तो फिर आपको एक डर लगेगा। डर क्यों लगेगा? क्योंकि 200-250 पॉइंट आपका अब कितना, 125-150 ही रह गया, चलो थोड़ा कम हुआ है, 150 डाउ नीचे, 125 नैस्डैक नीचे। क्यों नीचे? कि भाई रशिया यूक्रेन की टेंशन का आज इम्पैक्ट आ सकता है, टैरिफ का इम्पैक्ट आ सकता है, तो टैरिफ की वजह से आजकल अमेरिकी बाजार थोड़ा सा एक्शन में आता है। इसलिए आज क्या है, आपकी तेजी पर, रिकवरी पर ब्रेक लगाने का काम दो चीज़ें करेगी, एक एफआईज की बिकवाली और दूसरा ये डाउ नेस्डैक फ्यूचर्स की कमजोरी। तो अगर हमारे बंद होते होते अगर डाउ फ्यूचर्स, नेस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट हो जाए या रिकवर कर जाए तब तो ठीक, अदरवाइज ये वीकेंड का सेंटीमेंट दिखा रहे हैं। मंडे मॉर्निंग का सेंटीमेंट अमेरिका में अब शुरू होगा, है ना, और वो अगर रिकवरी हो जाए तब तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, शाम को ज़्यादा नहीं गिरेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो नेचुरली कोई भी तेजी करने वाला ट्रेडर थोड़ा डर के जाएगा कि अगर टैरिफ की वजह से ज़्यादा गिर गए तो, अगर कुछ और स्टेटमेंट आ गए, रशिया यूक्रेन पे कुछ हो गया तो, और फिर हमारे यहाँ तो एफआईज बेच भी रहे हैं, सो इसलिए वो थोड़ा डर तो है जो आपको तेजी की पोजीशन बनाने से रोकेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लिमिटेड इम्पैक्ट है तो आईटी और मेटल पर है, जो आप देख ही रहे, जो हमारे टैरिफ सेक्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं, बस वही है।